ये हलवा खाने के बाद बिलीव मी आप सोन हलवा भूलने वाले हैं। ये इतना मज़ेदार और यमी बनकर तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। दूध में भिगो के रखी हुई सूजी का हलवा किस तरह बनाया जाता है, इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपको रेसिपी पसंद आएगी, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप सूजी का। सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है। अच्छा 6 से 7 लोगों के लिए ना 1 कप सूजी का हलवा इनफ होता है, इसलिए मैं 1 कप की ही मेजरमेंट आपको दे रही हूँ। आप 1 कप सेट कर लीजिएगा, उसी की ही आपने आखिर तक मेजरमेंट रखनी है। अब 1 कप ही मैंने इसमें फुल फैट यानी कि बॉईल किया हुआ खुला जो गाय का दूध होता है वो मैंने इसमें डाला है और इसको भिगो कर कम से कम भी 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। या फिर इतना आपने इसको रखना है कि सूजी अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर ले। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। अब जो दूसरा स्टेप है वो है एक सॉस पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी का, और 1 कप चीनी में 3 कप हम इसमें पानी डालेंगे। और 4 से 5 हरी इलायची मैंने डाली है। मैं साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो फूड कलर इसमें मैंने डाला है पिंच ऑफ यानी कि 1/4 टीस्पून के जितना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे की जो आंच है मैंने मीडियम हाई रखी हुई है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका सीरा नहीं बनाना हमने, बस हमने इसको इतना कुक करना है कि जो चीनी इसमें डाली है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये अच्छा खासा गर्म हो जाए। अब यहाँ पर चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, इसको मैं ढककर साइड पर रख दूँगी। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और हलवा हमेशा घी में बनाया जाता है। नॉर्मल घी का इस्तेमाल करें या देसी घी का, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस हलवे में 3/4 कप घी लगेगा। सही है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ जब देखें कि घी गर्म हो चुका है फिर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है बादाम, पिस्ता और खोपरा। ठीक है। अब इनको क्रैकर कर लेंगे यानी कि 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपने इसको निकाल लेना है। अच्छा ड्राई फ्रूट्स ना आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे सोटे हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। अब सेम कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए और इसी घी में हम डालेंगे वो जो सूजी हमने भिगो के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और आप देख सकते हैं सूजी अच्छी खासी फूल चुकी है और ये दूध को एब्जॉर्ब भी कर चुकी है। बहुत ही एहतियात से अब ये सूजी इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहाँ पर चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। अब इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए हमने भूनना है। स्टार्ट में आप देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी सी गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस आपने कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सूजी बारीक बारीक ज़रों में अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा सा स्टेप मैंने सारा ही स्टेप इसमें रखा है और अभी आप देख सकते हैं घी बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रहा और सूजी ने बिल्कुल अलग अलग और छोटे छोटे दानों में डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया है। बस इसका मतलब है कि अब हम अपने जो है मेन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इसको सिर्फ हमने लाइट गोल्डन करना है। तो यहाँ पर हमारी सूजी लाइट गोल्डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पर अब आपने वो सीरा डालना है जो हमने पहले बना के रखा है। अच्छा जिनकी शिकायत होती है ना कि वो जब सूजी का हलवा बनाएं तो उनके दानेदार बनकर तैयार नहीं होता, यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा सा घी कम है तो मैं इसमें मज़ीद डाल रही हूँ। टोटल 3/4 कप घी मुझे लगा था। 3/4 कप किसे कहते हैं, 1 कप से 1 इंच के जितना घी जो है वो कम होता है। सही है।
तो जिनकी शिकायत होती है उनका हलवा दानेदार बनकर तैयार नहीं होता, वो इस मेथड को ज़रूर फॉलो करें। आपका हलवा इवन कि अगर आप बिगिनर भी हैं, फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, तो आपका हलवा दानेदार बनकर तैयार होगा। अब वो सीरा मैंने इसमें सारा ही शामिल कर दिया है। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम हाई रखी हुई है और हाई आंच पर इसको चम्मच चलाते चलाते इसको पकाते रहेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स मैंने क्रैकर करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। आधे मैं अभी डालूंगी और आधे बाद में। और आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि मैंने किस पॉइंट पे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है सख्त होते हैं, तो हमें थोड़ा सा जब तक हलवा तैयार हो तो वो थोड़े से नरम हो जाएं। सही है। तो थोड़ा सा लिक्विड ही था हलवा, सूजी थोड़ी सी लिक्विड ही थी, तो उस पॉइंट पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अच्छा, अब इस हलवे की लिक्विड आप पे डिपेंड करती है। आपको थोड़ा सा लिक्विड ही पसंद है तो आप लिक्विड ही रख लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो आप थिक रख लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद है, मैं थोड़ा सा लिक्विड ही रखना ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं इस हलवे को इस पॉइंट पर पकाना छोड़ दूँगी। और इस पॉइंट पर इसने घी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से ये हलवा बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। जैसे ही मुंह में जाए फ़ौरन से घुल जाता है, घुल जाने वाला हलवा है। अब जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े से मैंने बचा लिए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो जनाब ये है हमारा फ़ाइनल लुक। इसको आप हलवा पूरी के साथ सर्व करें, नाश्ते में सर्व करें, सर्दियों में जब भी आप इसको बनाकर सर्व करना चाहें करें, और जब आपका दिल हो, जब आपका मूड हो, इसे बनाएं और सर्व करें। तो आई होप कि आपने वीडियो को थम्स अप दे दिया होगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट करके बताएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।